22 सितंबर 8:15 बज रहा है। मेरे को लगा था कि कल का वीडियोस को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछे, उनके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए, पर उसके बाद भी फ़ोन की संख्या कम नहीं हो रही। और कुछ हम लोगों ने हल्के फुल्के चेंजेस हमारे सीनियर सर्स लोगों ने किए हैं, मैंने कहा वो आपसे शेयर कर लूँ। कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं ना, अभी भी जेन्युइन डाउट्स बने हुए हैं। देखिए, पहली बात, मेरे ख्याल से 3 स्टेप है इस पूरे एग्जामिनेशन के, 3 स्टेप्स हैं। आज 22 है, 23, 24, 25 से तो पेपर शुरू हो जाएगा। अब 3 सबसे पहला स्टेप है प्रश्न पत्र प्राप्त करना, है ना। दूसरा स्टेप है आंसर लिखना, और तीसरा उन आंसर शीट्स को जमा करना। पहले होता था अपन एग्ज़ाम रूम में आते थे, आप लोग प्रश्न पत्र आपको मिलता था, आप लोग 3 घंटा लिखते थे, हम लोग ले लेते थे, काम खत्म ना। ये सब वेवर्ड हो गया, थोड़ा उसमें अलग अलग बाइफर्केशंस भी आ गए कि फर्स्ट सेकेंड ईयर का माध्यम कुछ अलग है, फाइनल ईयर का माध्यम कुछ अलग है। फर्स्ट सेकेंड ईयर एक अलग क्लास है ना, फर्स्ट सेकेंड ईयर BCom एंड BA एंड एज वेल एज BCA, ये एक अलग उसका एक पैटर्न है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे आंसर शीट्स आपके पास होंगी, आपने फ्रंट पेज डाउनलोड कर लिया होगा, जैसे मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। आपके पास ऐसी उत्तर पुस्तिका बन चुकी होगी, है ना। वेरी गुड। ऐसे किनारे स्टैपल कर लेना है उसको, है ना, या ऊपर से नत्थी कर देना कि आपकी कॉपी तैयार, 32 पन्ने की कॉपी तैयार है। ये किन की है? ये BCom फाइनल और BA फाइनल वालों को तो आंसर शीट यूनिवर्सिटी की है, बाकी के पास ये रहना चाहिए। ठीक है, आंसर शीट हो गई। अब महाविद्यालय एक लिंक आपको भेज रहा है जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, हम लोग पता नहीं कितने सारे ग्रुप्स में हैं, और नए नए ग्रुप्स बनते ही चले जा रहे हैं। बहुत मैनेज करने में दिक्कत भी हो रही है, बट हम लोग मैनेज करेंगे उसको। तो महाविद्यालय जो लिंक भेजेगा उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप, जो कॉलेज का जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी, अपने मित्रों से शेयर करते चले जाइए, बताते चले जाइए मित्रों को कि आप जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं। आज भी 5-6 लोगों का फ़ोन है जिन्होंने कहा कि सर हम उस ग्रुप में अभी तक हमारा नाम नहीं है। तो ये आपका काम है, आप देखते रहिए कि आप उस ग्रुप में आए कि नहीं आए। जो जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप है वो मेरे ख्याल से कल तक वो क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न पत्र प्राप्त करना है। प्रश्न एग्जाम की डेट आई, सुबह 7 से 10 आपका पेपर है, 9 से 12, 11 से 2, 7 से 10 पेपर है, 6:45 बजे पेपर आगे कहाँ पे आएगा? ये कमेंट में भी मैं लिख दूंगा, www.prsu.ac.in। एक दूसरा www.prsu.univ.in। ये 2 रविशंकर यूनिवर्सिटी की साइट्स हैं जहाँ से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के द्वारा, वो जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने महाविद्यालय में बनाया हुआ है, और इसके द्वारा भी आपको प्रश्न पत्र प्रेषित किया जाएगा। और एक www.durgacollege.in, यहाँ से प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र प्राप्त हो गया। अब बड़ा कुछ बातों को समझना है कि अब यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं है ना, जो मैंने कल भी कहा था। अब आपको टाइम को 7 से 10 बजे ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं। समय निकाल के आराम से बैठ करके प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। अब जो हमने कहा कि इसका एक जो दूसरा खंड है, BCom फर्स्ट ईयर एंड BCom सेकेंड ईयर एंड BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, और BCA फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, इनको असाइनमेंट दिया जा रहा है ना। अब असाइनमेंट आर समवॉट अ बिट डिफरेंट देन द नॉर्मल क्वेश्चन पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी। असाइनमेंट में क्या होगा, ये आपको प्राप्त होंगे व्हाट्सएप से, कॉलेज की वेबसाइट से और व्हाट्सएप ग्रुप से। यहाँ PTRSU की साइट आपको नहीं देखना है। ये किन के लिए हम कह रहे हैं? फर्स्ट सेकेंड ईयर तीनों BCom, BA एंड BCA। आप कॉलेज की साइट और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो असाइनमेंट है ना। असाइनमेंट का पैटर्न थोड़ा चेंज है, जो आपको मिल जाएगा, फिर आपको उसको भी सॉल्व आपको करना है। एक बहुत ही बड़ा डाउट लोगों के मन में आ रहा है, जो मैं आज भी अनगिनत फ़ोन मैंने अटेंड किया, सब अटेंड कर रहे होंगे, सारे हमारे प्रोफेसर अटेंड कर रहे होंगे, कि जो एक डाउट आ रहा है कि इसको जमा कब करें और जमा कैसे करें। अभी भी देखिए मैसेज बॉक्स में वही सब मैसेजेस हैं। किसी का एग्ज़ाम अगर 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है तो वो उसके 5 दिन 1, 2, 3, 4, 5 के पहले जमा करें।
किसी का 3 को हो रहा है, वो 3, 4, 5, 6, 7, 7 के पे। तो आपका एग्ज़ाम जिस दिन समाप्त हो रहा है, आप उस तारीख से 5 दिन के भीतर अपनी आंसर शीट्स को लिफाफे में डाल के, सील लगा के, टेप लगा के, एड्रेस लिख के उसको पोस्ट करें। स्पीड पोस्ट करें, कुरियर करें, सामान भेज दें, रजिस्टर्ड डाक से भेज दें। ये आपको व्यवस्था करनी है 5 दिन के भीतर। और इसमें एक बड़ी प्रमुख बात जो मैंने बताना मैं भूल गया था कि इसकी रसीद को बिल्कुल ही आप संभाल के रखें, है ना। वो रसीद हुई, वो प्रमाण रहेगा कि आपने पूरी अपनी आंसर शीट को भेजा है। तो वो रसीद बिल्कुल ध्यान से आपके पास रहनी चाहिए। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो आपका जो माने अजय है, तो अजय का एग्ज़ाम इस दिन ख़त्म हो रहा है, तो उसके 5 दिन बाद विजय का एग्ज़ाम उस दिन। तो इसमें दोस्ती यारी की सलाह मशवरा मत करिएगा ना, भेड़ चाल मत करिएगा। आप अपना लास्ट डेट देखिए और लास्ट डेट से 5 दिन के भीतर जमा कर दीजिए पोस्ट ऑफिस में। एक बहुत लंबा प्रश्न सर, इसको मेल से कैसे सेंड करें, ये देखिए आप। एक चीज़ जो मैं तो उतना कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ, है ना। अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंप्यूटर लिटरेट। इसमें मेरा सन है, मेरा बेटा, वो मुझको सहयोग कर रहा है। आप लोग को मालूम है कि जो आप लोग जब ईमेल करते हो, उतनी सारी ईमेल की उतनी साइट बनानी पड़ेगी। मैंने कल भी कहा कि 50, 60, 70 क्लास है ना, तो दैट वी आर अगेन ट्राइंग। तो अभी अपने को वो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ अपना आंसर आपने लिख दिया, बना दिया, अपना पेपर, आपका डेट, आखिरी डेट आ गई, ख़त्म हो गया पेपर, सबको लिफाफे में डालो और उसको पोस्ट कर दो, ख़त्म। एड्रेस आप लिखने वाले हैं, ये शायद बोल रहा हूँ, उसको शायद मैं अमेंड करूँगा, पर आज जो क्लियर हुआ है वो है प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय, के रोड, मौधापारा, रायपुर। ठीक है, प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय, के रोड, मौधापारा, रायपुर। एक बिल्कुल जो कि अब बाल की खाल, अब बच्चे पूछते सर किस पेन से लिखें, तो हमने कहा ब्लू पेन से लिखो। दूसरा, अब इसी में अगर ऐसे हम प्रश्न निकालें तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वो टाइप्ड ना हो, है ना, फोटो कॉपी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि समय आपको मिला है तो आप नकल ना करें। जो इतने सारे स्टूडेंट्स का हुजूम है, तो ये ज़रूर देखिए, कई लोगों को केक वॉक लग रहा होगा कि बहुत आसान हो गया, किताब खोली और अपन ने लिख डाला। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स इस चीज़ को मेरी सुन रहे हैं, ये एक ऐसा टेस्ट है, देखिए टेस्ट में उसी टेस्ट के माध्यम से देने का प्रयास। जैसे मैं अपनी क्लासेस में कई बार कहता था कि राइटिंग स्पीड, आर्ट के स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो फिर वो समस्या वहीं आ जाएगी। अगर आज ये वाला पेपर आपने उन सब तरीकों का इस्तेमाल करके दे दिया और आपके नंबर आ गए, ये नंबर कोई मायने नहीं रखते, है ना। तो जो सिंसियर हैं और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर की तैयारी जिन्होंने शुरू कर दी थी। सेकेंड ईयर के बच्चों ने थर्ड ईयर के कोर्स मुझसे पूछ लिए थे और वो लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो आप लोग जो अच्छे बच्चे हो, आप लोग क्या करो, बिल्कुल 3 घंटे में लिखने का प्रयास करिए। हाँ, थोड़ा आपको फ़ायदा है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जैसे हमने अंतिम में कहा कि इसकी रसीद आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मुझको लग रहा है कि अब सारी बातें कवर हो रही हैं। बस जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहे, अब टाइम टेबल आपके पास बिल्कुल चस्पा रहना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को ठीक टाइम पे निकाल लीजिएगा। उस समय अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, पैनिक नहीं करेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। उस समय अपन लोग सब लोग आपस में जुड़े रहेंगे। तब तक देखिए, जो हमने कहा कि आपको महाविद्यालय के द्वारा भेजी गई लिंक के माध्यम से ग्रुप में आप हैं कि नहीं, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छा एग्ज़ाम आप दें। इस कोरोना संक्रमण काल ने इतनी सारी बातें हमको सिखाई। हम लोगों को परीक्षा लेना सिखा रहा है, आप लोगों को परीक्षा देना सिखा रहा है, और हम लोग भी सफल होंगे और आप लोग भी सफल होंगे, ऐसी आशा है। और इस नए एक्सपीरियंस में ये भी चीज़ का हम अनुभव कर लें, ये सब प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। हाँ, जो अच्छे बच्चे, मैंने बार बार कहा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मेहनत जीवन में बेकार नहीं जाएगी, मेरी बात को आप ध्यान रखें। जिसने वर्क हार्ड किया हुआ है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, आज नहीं तो कल किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठेगा, ये सब सारी चीज़ें 100% काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अच्छे से एग्ज़ाम दें। थैंक यू। शायद अब मुझको ये मेरा आखिरी वीडियो होना चाहिए, तो और अब होगा तो बिल्कुल शॉर्ट एक वीडियो में डालूंगा और फिर मैं इसी टॉपिक पे आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते।